जय हिंद। मैं हूं प्रदीप फरसवान। गढ़वाल राइफल्स की 16वीं बटालियन सहित पूरे गढ़वाल राइफल्स के लिए आज गर्व और गौरव का दिन है, क्योंकि 16वीं गढ़वाल राइफल्स के पूर्व कमान अधिकारी और उसके बाद कर्नल ऑफ द गढ़वाल रेजिमेंट रहे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि देश के तीसरे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। वह मौजूदा सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। वर्ष 1985 में अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गढ़वाल राइफल्स में कमीशन प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने अपने 4 दशक की सैन्य सेवा में कई अहम पदों पर रहते हुए इस देश की सेवा की है और वह पिछले साल ही सेना से रिटायर हुए थे। अब केंद्र सरकार ने उन्हें देश का तीसरा सीडीएस नियुक्त किया है। आपको याद होगा कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिनकी की एक दुर्घटना में आकस्मिक मौत हो गई थी, वह भी उत्तराखंड के थे, और दूसरे सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। और अब तीसरे सीडीएस जो कि लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि बने हैं, उनका नाता भी गढ़वाल राइफल्स से रहा है और वो 4 दशक से तक गढ़वाल राइफल्स से जुड़े रहे। अपनी सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर असम और कई संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी सैन्य कुशलता का परिचय दिया है। वह सेना के अनुभवी सैन्य रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। इससे पहले वो आर्मी वाइस चीफ भी रहे हैं और मिलिट्री एडवाइजर भी वो सिक्योरिटी काउंसिल में रहे हैं, और अब उनके जिम्मे एक अहम जिम्मेदारी आई है, और ये जिम्मेदारी है बतौर सीडीएस भारत की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेहतर तालमेल बनाना, सशस्त्र सेनाओं का जो आधुनिकीकरण हो रहा है उसको और तेजी गति से आगे बढ़ाना। इसके साथ ही कई अहम जिम्मेदारियां बतौर सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि के कंधों पर है। देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय डिजिटल चैनल गारंटी एक्सप्रेस। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।